समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसी ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ऐसे प्रधानों से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय में बहुत महत्वपूर्ण और शानदार कामकाज किए हैं। इस समय हमारी मौजूदगी मोरूवारा ग्राम पंचायत में है। इसके अलावा जो मौजूदा प्रधान जी हमारे बीच में मौजूद हैं, इन्होंने अपनी इस 5 साल की पंचवर्षीय में कुछ ही महीने का समय बचा है, उसमें स्कूलों में भी अच्छे कार्य कराए, शिशि रोड भी कराए, जो भी कामकाज कराए वो पहले के अकॉर्डिंग बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। आपने प्रधान जी इस पंचवर्षीय में तकरीबन कितने कामकाज कराए होंगे? गांव में विकास अच्छे किए हैं। स्कूल की बाउंड्री कराई, गेट लगवाया है और एक बच्चों के लिए उसमें शौचालय नहीं था, शौचालय बनवाया था। अच्छा, शौचालय भी नहीं था? नहीं। पहले के तमाम प्रधान आए और गए, किसी ने नहीं बताया? नहीं। अच्छा। और विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील जो खाने की वो टीन शेड होता है वो आपने कराया? वो बनवाया। और गाँव में कीचड़ थी बहुत, गाँव में इंटरलॉक काफ़ी लमसम 400 मीटर के करीब इंटरलॉक कराई है। और कई प्रधानों ने आपका जिक्र किया, चाहे वो शादीपुर के प्रधान हो या फिर आपके बढ़इयों के प्रधान हो, सभी ने आपका जिक्र किया कि आपको सिर्फ कामकाज से मतलब है। आपने इस पंचवर्षीय में कोई पक्षपात नहीं किया? नहीं, हमने जो पात्र लोग हैं उनके लिए आवास लमसम 30 आवास बनवा दिए। 30 आवास भी दिए हैं? हाँ। ये समझ सकते हैं, जबकि पहली इनकी पंचवर्षीय और पहली पंचवर्षीय में भैया ने 30 आवास भी अपनी जनता को दिए हैं। और ये काम वही इंसान करता है जिसे अपनी जनता से मतलब होता है, जिसने जनता ने अगर किसी को सपोर्ट किया है तो वो इंसान की जनता को सराखों पर बैठा के रखते हैं। आपने मिड डे मील को लेकर ये भी कह रखा है कि मेरे बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिले? हाँ, मैं दोनों विद्यालय में मैं बोल दिया है कि बच्चों के लिए खाना की व्यवस्था बढ़िया की जाए। और अच्छा। हाँ, हमने विद्यालय में मास्टर को भी मिड डे मील सौंप रखा है और हम जाकर जांच भी करते हैं। अभी बीते 2 दिन पहले हम आपके गांव में आए थे, कुछ लोगों से बातचीत करके गए, सभी आपसे बेहद खुश हैं और सभी आपके साथ हैं, सभी ने आपकी तारीफ की। इस बार जनता आपको फिर से चाह रही है, अगर आरक्षण आता है तो मैदान में उठेगा? हाँ, जब आपकी जनता अगर चाहेगी तो मैदान में उठेगा। हाँ। प्रधान जी, एक कामकाज आपने बहुत अच्छा किया, पीछे से समाज सेवा भी करते हैं, किसी को आखिर आपकी जरूरत पड़ती है तो उसका पूरा सहयोग? नहीं, ये तो हमारा सहयोग पहले से। मैं 108 एम्बुलेंस पर भी ड्यूटी कर चुका हूँ और अच्छा, नॉलेज है। हाँ। अच्छा। और दूसरी मेरी पत्नी आसाना थी, वो भी गाँव में जो है लोगों को अच्छी सुविधा, गर्भवती महिलाएँ हैं या बच्चे हैं छोटे, उनके लिए भी सुविधा अच्छी दिलवाई है। इसके अलावा प्रधान जी, आपने साफ तौर पर आरआरसी सेंटर भी बनवाया और आपने पंचायत भवन का भी निर्माण कराया। हाँ, कुल मिलाकर व्यवस्था सब गांव में जो है वो सब आप ही के द्वारा कराई गई हाँ। है? पहले के प्रधानों ने इतने काम नहीं किए? पंचायत में घर जो था वो आधा बना हुआ था, उसमें वो आपने पूरा टेलीकरण वगैरह और वहाँ पर नल की व्यवस्था, और गाँव में जब नल खराब पड़े थे उनको भी 7-8 ये भी कराए? ये कराए हैं। आपकी ये पहली पंचवर्षीय थी? हाँ, पहली प्रधान जी, पंचवर्षीय। आपको पता है पहली पंचवर्षीय में प्रधान लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हमें करना क्या है, लेकिन आपने पहली पंचवर्षीय में बेहतरीन हैट्रिक मार दी और 90% से अच्छे काम अधूरे पड़े थे, इसी से जनता ने हमारे लिए सपोर्ट किया था कि हम जो गाँव में काम है अधूरे वो ये कर पाएंगे। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं मौजूदा प्रधान जी ने अपनी जानमाल बेहतर कामकाज कराए और शायद इसीलिए दर्शकों इनकी आसपास के प्रधान के गांव की जनता भी बेहद तारीफ कर रही है। और हमारी टीम लगातार उन्हीं लोगों के पास पहुंचती है, उन प्रधानों के पास पहुंचती है जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय में सफलतापूर्वक बहुत काम कराए। गाँव में जो विधवा थी और जो वृद्ध थे उनकी पेंशन नहीं थी, कम से कम मैंने 80-90 के करीब पेंशन बनवाई है। 80-90 के करीब? हाँ। ये सारा वोट बैंक आपका ही है और सब आपसे खुश हैं, तो मुझे लगता है एक बार गांव की जिम्मेदारी और आपको उठानी और सरकार ने अभी जो 50 साल की विधवा हैं उनके लिए भी आवास देने का वो किया है। उनके फॉर्म जमा हो गए हैं, जो पात्र हैं उनके लिए सर्वे वगैरह हो गया? उनको आवास मिलेंगे उन्हें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। प्रधान जी, ईश्वर ने चाहा तो 26 में जरूर आपकी विजय होगी। क्या कुछ 26 के लिए सोचा है आपने और क्या कुछ बदलाव करना है? अभी जो काम अभी मेरी वजह से विद्यालय में कुछ अधूरे रह गए हैं, वो अगर जनता चाहेगी तो विद्यालय अच्छे होंगे। अंत्येष्टि स्थल है अपने यहाँ? नहीं, वो जगह ही नहीं है अंत्येष्टि स्थल के लिए। अच्छा, ग्राम सभा की जगह नहीं है? ग्राम सभा की जगह नहीं है, इसलिए नहीं। पार्क वगैरह, खेल मैदान, पार्क के लिए भी जगह नहीं है। अच्छा, कुल मिलाकर ग्राम सभा की जगह है? ग्राम सभा की जगह नहीं है, इसलिए पार्क नहीं बनवाया। और ना ही आपने एक वादा और अपनी जनता से कर दिया है कि अगर आप फिर से जीत के आते हैं तो आप डिजिटल मॉडल स्कूल करा देंगे अपने बच्चों हाँ, के लिए। बच्चों के लिए पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था होगी अगर दोबारा। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा नाम ऋषि पाल।
तो ऋषिपाल प्रधान जी को आपने सुना, नए युवा हैं लेकिन बेहतर इंसान है, जमीन से जुड़े इंसान हैं, अपनी चक्की का भी काम करते हैं और भैया ने ज़रूरी समय चक्की को बंद कर हमें दिया। और जाहिर सी बात है कि ऐसे इंसान को जनता हमेशा चाहती है और जनता हमेशा खुश रहती है और ऐसे इंसानों की वजह से ही दर्शकों गांव का विकास होता है। इसीलिए इस गांव में चौमुखी विकास हुआ है और जनता ने चाहा तो फिर से इन्हें सराफों पे जनता बैठाने के लिए तैयार है। और भैया ने साफ तौर पर बता दिया है, अगर जनता मुझे फिर से चुनती है तो गांव का नक्शा एक बार फिर 2026 के इस ग्राम पंचायत चुनाव में बदला जाएगा। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन शिवम के साथ मैं जावेद अली, समाचार वर्ल्ड टीवी।